नमस्ते साथियों, आज अपन जानेंगे राम नाम के महत्व के बारे में। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, राम नाम कोई लेना जानता नहीं। पहले के बूढ़े बुजुर्ग से अपन सुनते हैं कि वो अपने को बैठते हैं पास में तो बताते हैं कि कोई मिले तो उनसे हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। अब अपन सुनते आ रहे हैं बचपन से कि राम राम करना चाहिए उनसे, लेकिन अपने ये नहीं सोचा कि इस राम राम का महत्व क्या होता है। हाथ काट कर रख दूँ ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना, बस त्याग को गले लगाना, अहंकार को जलाना है। अपने राम लला की खातिर इतना नहीं कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा बेर खाया तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। ये सब कुछ तो है सुनने रहकर, तुम सबको पता चलेगा ये कि अद्भुत राम हमारे थे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया पागल मैं कहलाता हूँ, नया नया हूँ इस जग में। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया है पागल मैं कहलाता हूँ, नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो मैं त्रेता युग से, किसी ने कलयुग मुझको भेजा है। भाई बात यहीं तक फैली कि यह कुछ तो मंगल होने वाला। बात वहाँ तक फैल गई, यहाँ भी कुछ मंगल होने वाला है। भरत से भारत बना जो राजे, सुना राम आने वाले हैं। है बड़े भाग्यशाली तुम सब, वहाँ पर सब यही कहते हैं हम तो राम राज्य में रहते, ये सब इन सब में राम कहते हैं। है यानी तुम सब में राम का अंश, मतलब वो तुम में आते हैं। रहते सच में या फिर सबको राम पता ही होगा, वे बड़े तुमको बड़ों ने बतलाया होगा। बताओ फिर कि क्या है राम। हाथ धनुष तरकस में बाण, जिन्हें किया गुजारा या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण जिसको कहे भैया, जिसकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई यही एक कहानी, था एक राजा एक रानी। सच में तुमको राम पता है या आकर हम बतलाएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर सब कुछ, मैं उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। बात कहूँ अगर बुरा न मानो, नहीं तुम्हें तुरंत ही क्रोध हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते नहीं, सीधे घर पर आ जाते। ये तुम लोगों के नाम जपने से पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, राम नाम कोई लेना जानता नहीं। पहले के बूढ़े बुजुर्ग से अपन सुनते हैं कि वो अपने को बैठते हैं पास में तो बताते हैं कि कोई मिले तो उनसे हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। अब अपन सुनते आ रहे हैं बचपन से कि राम राम करना चाहिए उनसे, लेकिन अपने ये नहीं सोचा कि इस राम राम का महत्व क्या होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ महत्व तो होगा ना उसका। तो आज अपन बात करेंगे राम नाम के महत्व के बारे में कि वो 2 बार ही क्यों लिया जाता है। हो सकता है 3 बार भी तो ले सकते थे, हो सकता है 1 बार ही बोल लेते राम, लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना ऐसा कि जिसकी वजह से अपन जब भी किसी से सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं राम राम जी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, तभी तो 2 बार लिया जाता है। नहीं तो 4 बार नहीं लेते या 8 बार नहीं लेते। तो उसके पीछे का कारण बताऊंगा मैं आपको कि उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको बताऊं मैं कि हिंदी वर्णमाला में रे वर्ण है, वो आता है 27 नंबर पे और आवरण आता है 2 नंबर पे। तो 27 और 2 कितने हो गए? 29। और मैं वर्ण है वो आता है 25 नंबर पे। तो 25 और 29 कितने हुए? 54। अब 54, तो एक बार राम का नाम लिए तो कितने शब्द हो गए? 54। और एक बार और राम का नाम लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54 और हो जाएंगे, मतलब 108 हो जाएंगे। और 108 वो संख्या है जो ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां निहित होती है उसमें। वो कैसे कि जब भी कोई ऋषि मुनि माला मतरते हैं या माला फेरते हैं तो उस माला में मणियों की संख्या होती है 108। और यदि 108 मणियों की माला ना हो, यदि 108 मणियों की माला ना हो तो उसको 2 बार, यानी 54 मणियों की माला हो तो उसको 2 बार फेरनी पड़ेगी। यदि 27 मणियों की माला हो तो उसको 4 बार फेरनी पड़ेगी, लेकिन वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए 108। और राम नाम 2 बार लिया जाता है तो उसका मतलब है कि वो 108 एक पूर्ण संख्या बनाता है। ये महत्व तो हो गया ऋषि मुनियों की तरफ से।
तो एक बार या आप माला फेर लो 108 मणियों की, या एक बार राम राम कर लो। क्योंकि जब भी आप मिलोगे किसी से राम राम करोगे तो एक बार राम राम की माला आपने फेर ली, सामने वाला बोला राम राम तो एक बार माला उसने फेर ली। तो ये मान के चलो कि आप एक बार दिन में एक बार माला फेर चुके हो। कि ऋषि महात्मा बैठे बैठे 108 मणियों की माला फेर रहे हैं, वो माला फेरते हैं और आपने एक बार राम का नाम ले लिया, वो बराबर है। अब बताता हूँ मैं आपको राम नाम का दूसरा महत्व। अब महत्व बताता हूँ योग प्राणायाम का, कि अपने शरीर में 108 तंत्रिका तंत्र और नाड़ी तंत्र होते हैं, और जब भी आप एक बार राम का नाम लेते हो ना तो वो 108 के 108 पूरे जागृत हो जाते हैं। यदि ये मान लो कि एक बार आप राम नाम ले रहे हो और 1 घंटे तक आप बैठ के योगा कर रहे हो तो वो बराबर हो जाता है आपका। अब बताता हूँ आपको वैदिक महत्व, क्योंकि वेदों में 108 उपनिषद है, और जब भी आप एक बार राम राम का नाम लेते हो तो ये मान के चलो कि आप उन 108 उपनिषदों का श्लोकन कर लेते हो, उनका यानी उच्चारण कर लेते हो आप। और ऋषि महात्मा बताते हैं कि ब्रह्मांड में 108 आत्मा है और उनको राजी करना यानी मनाना बहुत जरूरी है। और जब भी आप एक बार राम का नाम ले लेते हो तो 108 की 108 आत्माएं आपके ऊपर राजी हो जाती है, मेहरबान हो जाती है। और यही नहीं, राम नाम एक ऐसा शब्द है कि ये मान के चलो कि आप ध्यान में बैठो, आप 1 घंटे तक लगातार राम नाम का नाम जपते रहो। ये मान के चलना कि लास्ट 2-4 मिनट के बाद में आपको 1 घंटे का ये भी पता नहीं चलेगा कि अपना 1 घंटा हो गया राम नाम लेते हुए, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है ब्रह्मांड ने। क्योंकि ये शब्द राम नाम बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि 108 वो संख्या है, एक पूर्ण संख्या है कि जिसकी संख्या के योग में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब कि 108 और संख्या का योग हो गया 9, यदि 9 का 108 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाता है 108 में। अब कुछ को देखा होगा कि राम नाम का महत्व कि जब श्री राम लंका में गए, समुद्र में से रास्ता नहीं था, पत्थरों पे श्री राम लिखे और समुद्र में छोड़ा गया तो वो पत्थर भी तैर गए। तो आप देख सकते हो कि राम नाम का महत्व कितना बड़ा होता है।